जेनजी ने तोड़ दिया मोदी का घमंड, यानी कि छात्रों ने, युवा पीढ़ी ने मोदी का जो घमंड था ना, एक तानाशाही का, हम 56 इंच के सीने वाले, 20 गुरु, डंका बजता है, क्या क्या भगवान के रूप, क्या क्या कह जा रहे थे, वह सारा घमंड एक झटके में तोड़ दिया। और छात्रों के सामने घुटने के बल हैं मोदी। मात्र 7 दिनों के अंदर बच्चों ने मोदी के सबसे चहेते और मजबूत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर छुट्टी करा दी। और अभी तो बच्चे घर में हैं, घर में बैठकर कमान सोशल मीडिया पर संभाल रखे हैं, तो फिर सरकार संकट में है, बड़ी मुश्किल में है मोदी सरकार, बड़ी मुश्किल में है मोदी सरकार, उसे समझ नहीं आ रहा है। और भाजपा में भगदड़ मच गई है इन छात्रों के सक्रियता की वजह से, क्योंकि यह छात्र या यह बच्चे जो हैं जेनजी, उन नेताओं के घर में भी तो हैं जो मोदी के साथ हैं बने हुए सत्ता में, वह मंत्री हो या ना हो, कर तो रहे हैं मोदी की गुलामी, कह तो रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसका सामना कोई और क्यों करे, मोदी करे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मचने का यह भी वजह है कि वह नेता जो मोदी के साथ हैं, अपने ही बच्चों से नजरें चुराना पड़ रहा है उनको, सामना उनका नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह गलत है और गलत व्यक्ति के साथ है। तो घर में जो है टकराव बढ़ रहा है, तो टकराव बढ़ रहा है तो सरकार में विश्वास की कमी और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार में दूरियां और नेताओं में बढ़ने लगी है। तो भाजपा में भगदड़ मच गया है इस्तीफा देकर जाने वालों का। और अभी तो यह शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जबकि सरकार पर संकट गहरा इसलिए भी रहा है क्योंकि सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के मोदी के साथ नहीं हैं, बहुत से लोग विपक्ष के साथ भी हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से विपक्ष का सपोर्ट कर रहे हैं और छात्रों का भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार पर संकट गहराने भी लगा है। लेकिन एनडीए से भी कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं मोदी के लिए, इसीलिए मोदी को जाना पड़ा चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए। लेकिन कहते हैं तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो जब सब कुछ खत्म हो गया तो अब आप मना के क्या करेंगे। अब चंद्रबाबू नायडू बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और एनडीए से जो संकेत आ रहे हैं, नीतीश को छोड़िए, एक बार नीतीश की बात मत कीजिए, नीतीश तो न 56 में न 52 में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन 21 सांसद छोड़ देंगे मोदी सरकार का साथ, इस तरह की बात कही जा रही है। 21। इसीलिए मोदी आंध्रा गए चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को मनाने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि बात बनी नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को पहले उसी वक्त जब नीट पेपर लीक हुआ था तभी कहा था कि छात्रों से पंगा मत लीजिए और इनकी बातों को मान लीजिए, लेकिन नहीं माने। अकड़ थी, तानाशाही थी, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, इनके प्लान के तहत चल रहा था, ब्यूरोक्रेसी डंडे बजा रही थी, इंडिया गठबंधन को तोड़ रही थी, विपक्ष को कमजोर कर रही थी, खत्म कर रही थी, डरा धमका के सबको साथ ला रही थी, नेगेटिव सेट हो रहा था। लेकिन इन्हें क्या पता था कि वही बच्चे सारे नेगेटिव को धाराशाह कर देंगे। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के अब मोदी के लिए बहुत बड़े मुश्किल बन गए हैं। जब मुश्किल बन गए हैं तो 2 जयंत चौधरी के और 1 अनुप्रिया पटेल भी इनके खिलाफ होती हुई नजर आ रही है, जो मोदी के लिए एक और नई संकट जन्म लेने लगी है। ऐसे में 21 सांसद अगर छोड़ देंगे मोदी सरकार का साथ, तो मोदी सरकार बहुत संकट में इसलिए भी आ जाएगी कि जिस टीएमसी के 20 सांसदों को मोदी ने अपने साथ तोड़ के लाया था,
उन्हें मान्यता अभी तक नहीं मिली है। संसद के बाहर एनसीपीआई के वो कहे जाते हैं और संसद के अंदर टीएमसी के कहे जा रहे हैं। ऐसे में उनकी सदस्यता कब चली जाएगी इस बात की गारंटी नहीं है। मोदी के बैठक में वह 20 सांसद नहीं आए, इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी का साथ छोड़ने जा रहे हैं। जबकि इस बात की सूचनाएं आ रही हैं, उन 20 सांसदों में 3 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में आ गए हैं और वह घर वापसी करने जा रहे हैं। ऐसे में 17 सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाएगी और रद्द होने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी उपचुनाव करा करके उन 17 सांसदों की सीटों पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यह एक नई समस्या उनके लिए खड़ी हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग भी संकट में है, उसकी भी सुरक्षा को लेकर के समस्याएं हैं। सीजीआई जिसके वजह से यह पूरा आंदोलन जन्म लिया काकरोच का, वह भी संकट में है। तो अब मोदी सरकार कैसे बचेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा।